कल 17 सितंबर को मैं 70 साल का हो जाऊंगा। जमाने और रिवाज के मुताबिक तो बहुत से लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं। मैं मुसलसल ये सोचे जा रहा हूं कि 70 साल होने को है और बाज चीजें अब समझ आनी शुरू हो रही है। कैसे लगता है कि जैसे सारी जिंदगी गफलत में गुजारी है। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक चिश्ती साबरी सिलसिले से है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक इसी सिलसिले से था। और ये अजीब बात है कि उसूली तौर पर तो मुझे अपने नाम के साथ साईं खुशनूद अली खान लिखना चाहिए। दिल तो करता है कि आज बहुत सी बातें आपके साथ करूं। हमें तो खुदा से मांगना भी नहीं आता है। खुदा से मांगने के लिए जरूरी है कि पहले उसकी तारीफें की जाए, और जब तारीफों से थक जाया जाए फिर अपनी अर्जदाश्त पेश की जाए। आज 16 सितंबर है और 17 सितंबर मेरा यौम पैदाइश है। हमारे घर में मेरे वालिद मलिक गुलाम कादिर साहब, जिन्हें लोग साईं गुलाब कादिर कहते थे, ने एक डायरी बना रखी थी जिसमें हम तीनों भाइयों की तारीख़ पैदाइश का इंदराज भी था। मेरी तारीख़ पैदाइश इस डायरी में 17 सितंबर लिखी हुई है, लेकिन जो बात मैं उनसे ना पूछ सका वो ये है कि मैं 17 की रात को यानी अगली सुबह पैदा हुआ या इससे पिछली रात पैदा हुआ, लेकिन ये बलवजाहत मौजूद है कि मैं 17 सितंबर को ही पैदा हुआ। ये बात खुलकर कह दूं कि आज जब मैं 70 साल की उम्र को पहुंच रहा हूं, मुझे एहसास है कि सारी जिंदगी में बाज़ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई जो अब आ रही हैं, और अब मैं मामूल से हटकर जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता हूं और सुबह 2-3 बजे के दरमियान के उठ जाता हूं। हाँ, मैं 1 बजे सोया हूं या 2 बजे सोया हूं, और दिन का अक्सर हिस्सा भी तस्बीह रब ताला में गुजारता हूं। ये भी बयान कर दूं कि मैंने अपने सब मामू हजरात, चच्चा, ताया सबसे पूछा है, और अक्सर ने यही बताया है कि मेरे वालिद मुहतरम को कभी नमाज क़ज़ा करते नहीं देखा। और बिल्कुल यही मामला मेरी वालिदा के साथ भी था। मेरे वालिद मुहतरम का नाम मलिक गुलाम कादिर था, लेकिन वो अपने नाम के साथ मलिक की बजाय साईं लिखते थे। मेरी वालिदा तमाम भाइयों की अकेली बहन थी। मैंने और मेरे भाई जनाब खलील मलिक साहब ने इस पर थोड़ा काम किया कि मेरे नाना ने कितनी शादियां की थीं, तो वो तादाद कोई 22 थी। उन 22 नानियों में से मेरी वालिदा वाहिद बेटी थी। आप अंदाज़ा करें कि जिसके इतने भाई हों वो खातून किस तरह पली बड़ी होगी। बहरहाल अपनी वालदा को मैंने अपनी पूरी जिंदगी की तरह देखा है कि हम 3 भाइयों में से किसी ने अगर दूसरे से 2 रुपए ले लिए तो माँ ने भाई के पैसों से एडजस्ट कर देने हैं तीसरे भाई की तरफ। मेरी जिंदगी के आज जब 70 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि पूरी जिंदगी जाया कर दी है। 70 साल ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात है जब मुझे होश आई। एक सवाल मेरे जानने वालों के ज़हन में होगा कि मुझे इतनी तवील उम्र शोबा सहाफ़त में गुजारने के बावजूद मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझे सुन तो याद नहीं, लेकिन मैंने इस्लामाबाद क्लब में मुनक्कद होने वाली एक तकरीब में कहा था, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर इत्तलात जनाब परवेज़ रशीद उस तकरीब में मौजूद थे। मैंने कहा था कि मेरी उम्र गुजरने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ है कि अवार्ड छोटा हो गया है और मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे अब किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। यहां यह भी कह दूं कि 95% अवार्ड खुशामद और चापलूसी का नतीजा होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे शोबा में। कई लोगों के जहन में यह भी होगा मैं वजारत और सिफारत की जानिब क्यों नहीं गया, तो आपसे शेयर कर दूं कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में मैंने देखा कि मेरे दफ्तर में कुछ नामालूम किस्म के लोग आते हैं, मुझे देखते रहते हैं, मेरे किसी कोलीग के साथ बैठे चाय पीते रहते हैं। तो एक दिन मुझे चौधरी गफूर ने, जो वजीर थे, ने मुझे कहा गालियां देते रहते हो। मैं यहां ये भी अर्ज कर दूं कि मैं गालियां बहुत देता था। मैंने उनको कहा कि ये आपको क्या ख्याल आ गया कि आपने मुझे गालियां देने से रोकना शुरू कर दिया। तो चौधरी गफूर ने मुझे बताया कि ज़ियाउल हक आप पर काम करवा रहे हैं और आपको अपना वजीर बनाना चाह रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि एजाजुल हक के मामू बशारत साहब को भी ये बात मालूम है, और जनरल साहब ने उनसे पूछा भी है। ये वो दौर है जब पंजाब में हुसैन हक्कानी को मुशीर या मुशीर नमा बना दिया गया था। बहरहाल मैंने वजारत की वजह से अपनी डगर नहीं छोड़ी,
لہٰذا کہ شاید مجھے وزارت یا سفارت کی آفر نہیں ہوئی ہوگی۔ تو ایسے بہت مواقع آئے، لیکن میں صحافت کو اس میں عملی حصہ دار ہونا زیادہ اہم سمجھتا ہوں، بجائے اس کہ آپ وزیر یا مشیر بن کر بیٹھ جائیں۔ اب تو ذکر رسول، ذکر نبی اور ذکر رب تعالیٰ ہے، باقی سب کچھ بیکار اور فضول ہے۔ آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے پوری زندگی آرام و سکون میں گزاری ہے۔ مجھے عمر کے آخری حصے میں حاسدین، منافقین اور مخالفین کے ستم کا نشانہ بننا پڑا ہے، لیکن اب میں حاسدین اور منافقین کا علاج بھی ایک اور طریقہ سے کرتا ہوں، اور ان دنوں جن منافقین اور حاسدین کے نشانے پر ہوں ان کا علاج بھی میں ایسے کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے حاسدین اور مخالفین کا انجام وہی ہوگا جو ابراہا کے لشکر کا ہوا تھا۔ میں سورت فیل کو بہت پڑھتا ہوں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے اب سے تقریباً 28 سال پہلے میں نے پاکستان ڈیم کے نام سے کالا باغ ڈیم پر ایک کتاب لکھی، جس میں کالا باغ ڈیم کے مخالفین کے تمام الزامات کے جواب میں بھی دیے، لیکن کاروان اقتدار ہر دور میں ایسے رہے ہیں جن کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے اور جن کے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوتی ہے۔ اب ہر شخص کہہ رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ جو بات میں نے 28 سال پہلے کہی تھی انہیں اب ہوش آ رہی ہے۔ میرا اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، میرا تبصرہ صرف اتنا ہے کہ اقتدار گونگا، بہرا اور اندھا ہوتا ہے، انہیں کبھی بھی حق اور سچ نظر نہیں آتا۔ اور اپنی 17ویں سالگرہ کے دن حاسدین، منافقین اور مخالفین کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کم و بیش 2 سال سے آپ نے میرے اخبارات کے اشتہارات بند رکھے ہیں، اور 2 سال میں آپ مجھے یہ نہیں بتا سکے کہ میرا جرم کیا حب الوطنی ہے یا کچھ اور ہے۔